नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं देश की सरकार के 131वें संविधान संशोधन के गिर जाने को लेकर। सरकार इस विधेयक के माध्यम से एक साथ 3 चीज़ें करने वाली थी। सबसे पहले तो वो महिला आरक्षण को पास कराना चाहती थी और इसके साथ ही देश में जो 540 लोकसभा की सीटें हैं इनको बढ़ाकर 840 करने वाली थी। इसके साथ ही परिसीमन का कार्य भी होने वाला था। तो ये सब चीज़ें संविधान संशोधन के माध्यम से होना थी, लेकिन देश की लोकसभा में ये बिल जो है गिर गया और लगभग 58 वोटों से ये संविधान संशोधन विधेयक गिरा दिया गया। विपक्ष ने इस मामले में कांग्रेस चाहे दूसरे समाजवादी पार्टी हो और दूसरे जितने भी दल थे, लगभग सभी ने इस मामले में विपक्ष में मतदान कर दिया और इससे नरेंद्र मोदी की सरकार का ये पहला संशोधन बिल है उनके 12 साल के कार्यकाल में जो इसे पास कराने में नाकाम रहे। जैसे ही ये बिल गिरा वैसे ही जो सदन में कार्रवाई चल रही थी, कैमरे जो लोग देख रहे थे, जो सदन में मौजूद थे, उन सब ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जब चेहरे देखे हैं तो वो चेहरे मुरझाए हुए थे। निश्चित ही सरकार को ये पहली बार बड़ा झटका लगा है और ओम बिरला को मंच से अपने बड़े दुख के साथ ये घोषणा करना पड़ी कि ये 131वां संशोधन बिल जो है पास नहीं हो सका है और अब आने वाले समय पर इस पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। अब जैसे ये विधेयक नारी आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया तो इसके बाद देश के बड़े नेता नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम सारे मंत्रियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है और इसीलिए कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। इसके साथ ही जो देश के जो कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने बयान देकर कहा कि अब देश की महिलाएं सड़कों पर आएंगी और वो कांग्रेस को भारी नुकसान देंगी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करके कह दिया है कि अब मतलब जो देश के पुरुष हैं उन्हें अपनी पत्नियों की आवाज़ को सुनना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ ये जानना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि क्या उन्होंने पिछले 40 सालों में कभी अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी की आवाज़ नहीं सुन सकते तो वो किस हैसियत से देश के तमाम सारे पुरुषों को ये बात कह रहे हैं कि वो अपने घरों में महिलाओं की या अपनी पत्नियों की आवाज़ सुने। यशोदा बहन ने एक बार नहीं कई बार ये कहा है कि यदि उनके पति नरेंद्र मोदी उन्हें साथ रखना चाहेंगे तो वो रहेंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो पूछना या उनसे बात करना तो दूर की बात, उन्होंने जब ये बात कही तो उसे भी अस्वीकार कर दिया। तो फिर प्रधानमंत्री को इस तरह दूसरे पुरुषों को ये नसीहत देना या उन्हें ये कहने का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो पुरुष अपनी घर की महिलाओं की बात सुने। दूसरी तरफ ये भी है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इसमें लगभग 56 महिला सांसद हैं। इसके साथ ही कई महिला मंत्री भी हैं, लेकिन जब देश में किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उसके साथ कोई घिनौनी घटना घटित होती है, फिर चाहे कोई बच्ची के साथ कोई घटना घटित हो या उसके साथ किसी भी तरह का दुराचार किया जाता हो, गैंग रेप किया जाता हो, बड़ी से बड़ी घटना जब इन महिलाओं के साथ हो जाती है उसके बाद भी देश की ये महिला सांसद एक शब्द नहीं बोलती। फिर चाहे वो कंगना हो, चाहे वो वित्त मंत्री सीतारमण हो या दूसरी जो महिलाएं मंत्री हैं या सांसद हैं, उनमें से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ये चुपचाप बैठी रहती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बहुत महिलाओं के पक्ष में बात किया करती थी, लेकिन जब वो मंत्री थी तो वो भी महिलाओं के पक्ष में कभी नहीं बोली। कितने अत्याचार उनके कार्यकाल में भी हुए, जबकि खुद वो महिला बाल विकास मंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। जब ये महिलाएं इन महिलाओं के खिलाफ या इन बच्चियों के खिलाफ बोल नहीं सकती, उनके हक के लिए लड़ नहीं सकती, तो फिर इन महिलाओं को महिला आरक्षण मांगने का कोई हक मेरे नज़र से तो नहीं बनता। व्यक्तिगत तौर से मैं महिला आरक्षण
का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात वही महिलाएं कर सकती हैं जो वर्तमान में पदों पर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या और तमाम सारे संवैधानिक पदों पर बैठी हैं। वो खुद भी महिलाओं का साथ दें, महिलाओं के पक्ष में काम करें, तब तो उन्हें ये कहने का अधिकार है, अन्यथा उन्हें इस तरह की बात कहने का अधिकार मेरे हिसाब से तो नहीं है। दूसरी तरफ जो देश के भाजपा के नेता हैं वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और विपक्ष की पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को कह रहे हैं कि ये महिला विरोधी है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी महिलाओं के पक्ष में कोई काम नहीं किया है, हमेशा महिलाओं को नीचा देखना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद, अनेक मंत्री, अनेक संगठन के पदाधिकारी हैं जिन्होंने इन महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, उन महिलाओं को अपमानित किया है, उनको प्रताड़ित किया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर किसी नेता ने उन नेताओं के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा। तो ऐसी स्थिति में भला जो पार्टी इस तरह की बात करती हो, जो पार्टी के नेता इस तरह की महिलाओं के लिए बात करते हो, आज वो महिला आरक्षण के लिए इस तरह की कहानी कह रहे हैं और विपक्ष के पार्टी के नेताओं को महिला विरोधी करार दे रहे हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को अपनी कथनी और करनी में इतना अंतर नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि वो वर्तमान में दिखा रहे हैं। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि शायद आने वाले चुनावों में देश के पुरुष तो भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, तो अब उन महिलाओं को ही अपने पक्ष में करने की कोशिश करें और महिलाओं को पक्ष में करने के लिए महिला आरक्षण लाकर ये दिखाएं कि देखो हम महिलाओं के हितैषी हैं, लेकिन विपक्ष महिलाओं के लिए काम नहीं करती, वो महिलाओं का आरक्षण बिल पास नहीं कराना चाहती। इसलिए आने वाले समय में महिला भारतीय जनता पार्टी को चुने, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले चुनाव में महिलाओं का क्या रुख होगा, महिलाएं किसके पक्ष में मतदान करेंगी। लेकिन अब महिला आरक्षण बिल गिर जाने से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं के चेहरों पर मायूसी है, निराशा छाई हुई है और अब आने वाले समय में निश्चित ही कोई नई बड़ी कार्यवाही विपक्ष के नेताओं के खिलाफ देखने को हमें मिल सकती है। अब ये खबरें सोशल मीडिया से लेकर तमाम सारे चैनलों पर चल रही हैं। जब ये खबरें हैं तो इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।